आज जौनपुर में एपीएन की टीम पहुंच चुकी है जौनपुर में। और आपको बता दें यहाँ पर दीवानी न्यायालय में चुनावी चर्चाएं चल रही है। और यहाँ पर आज हमारे बीच बात करने के लिए अवधेश सिंह हैं, जो कि अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं, दावेदार हैं, और चुनावी तिथि घोषणा हो चुकी है। हालांकि इनसे भी बात करते हैं किस एजेंडा को लेकर। अधिवक्ता जो है समाज का रीढ़ होता है। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अधिवक्ता समाज का रीढ़ कहा जाता है। मैं एपीएन टीम को अपने दिल से आभार व्यक्त करते हुए आपका अभिनंदन करते हुए बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने ऐसा अवसर दिया कि हम अपना विचार रख सकें। अधिवक्ता समाज का अग्रणी प्रहरी होता है, यह सही है। अधिवक्ता विद्वत समाज का एक अंग है। जनता को न्याय दिलाता, तमाम भरोसे के वादे के साथ यहाँ पे जनता आती है। अधिवक्ता बाध्यकारी हित, देश हित, समाज हित में कार्य करता है और उसको विधिक प्रक्रिया के अंतर्गत पिरो करके सारी कार्यवाही को पूर्ण कराता है। सर आपकी प्राथमिकताएं क्या होगी और यहाँ पर किस तरह से आप क्या कुछ नज़ारे यहाँ पे बदलेंगे अगर आप जीतेंगे? तस्वीरों यहाँ के क्या बदलेगी? मैं यहाँ बात करूँ पहले भी पदाधिकारी रहा, मैं मंत्री रहा और प्रेम शंकर जी के नेतृत्व में हम लोगों ने एक नेतृत्व चलाया था, कैबिनेट अपनी चलाया था, जिसमें सारे साथियों को सहभागिता के रूप में रखा गया था। सबसे काम लिया जाता था, सबको जिम्मेदारी दी जाती थी। आपसे बता दूं कि अधिवक्ताओं के हित से संबंधित, अधिवक्ताओं के साथ हो रही प्रशासनिक, न्यायिक और ये सामाजिक प्रताड़ना से हम चाहते हैं कि कैसे इनको बचाया जा सके। तो उसके लिए मेरी एक आइडिया है कि मैं 3 महीने में जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और डीजे की अपने संघ सभागार में एक बैठक करूंगा और जिसमें जिले की समस्याओं, बातकारियों की समस्याओं, अधिवक्ताओं की समस्याओं के बारे में उनसे वार्ता की जाएगी और उसके निदान का प्रयास किया जाएगा। सर आखिरी सवाल मेरा ये है, और यहाँ का जैसे कि मुकाबला कैसा है? दिलचस्प, और यहाँ पे प्रत्याशी सारे उतर चुके हैं मैदान में। किस तरह से यहाँ के संघर्षों का, चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा आपको? देखें मित्र, मैंने तो बहुत सारे जी पहले से ही कार्यक्रम बना रखे थे। मैं मंत्री था तब भी वो प्रयोग में लाने वाला था, किन्हीं कारणों से नहीं हो पाया। मैं अधिवक्ताओं के लिए चाहता हूं कि ग्रुप इंश्योरेंस हो जाए, तमाम एजेंडा के तहत। और हाँ, ग्रुप इंश्योरेंस हो जाए और यहाँ एक एटीएम लग जाए। हमारी लाइब्रेरी, चूँकि अधिवक्ताओं की लाइब्रेरी है, वो बहुत ही रिच होनी चाहिए। जो भी गैपिंग है उसको फिलअप किया जाए। साथ ही जो आपने पूछा कि आपको कैसा लग रहा है, कौन सी समस्याएं आपके सामने आ रही हैं, आपका जो सामने वाला प्रत्याशी है उससे क्या परेशानी है आपको, तो मैं दिल से बताऊं कि मुझे सबने हमेशा प्यार किया है। सब मेरी सहनशीलता को, मेरी नम्रता को, मेरे द्वारा दिए जा रहे सम्मान को याद करते हैं और मैं अपेक्षा करता हूं कि मेरे द्वारा जो आदर दिया जाता है, जो अधिवक्ताओं के साथ रह करके मैंने उनकी समस्याओं में सहभागिता की है, उस पर निश्चित रूप से लोग मुझे ही पसंद करेंगे और इसकी मुझे पूरी आशा है। जी सर, आखिरी सवाल मेरा ये है, अगर बात करें तो तमाम तरीके से सोशल नेटवर्किंग से या फिर इंटरनेट के माध्यम से डिजिटलाइज होना चाहिए। यहाँ पर न्यायालय के पास जो है डिजिटल होना चाहिए, ताकि जो है लाइब्रेरी से तमाम चीज़ें, कुछ चीज़ें कंटेंट्स या फिर तमाम जो है फाइलों में होती है ना, केसेस में पॉइंट, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ों से वो होना चाहिए, हाईटेक होना चाहिए, डिजिटल होना चाहिए, आधुनिकीकरण लैस होना चाहिए। हम लोग सन 12 से सन 14 तक यहाँ पदाधिकारी रहे, मैं मंत्री रहा और हमारे साथी प्रेम शंकर मिश्रा जी थे। उस कार्यकाल में हमको ई लाइब्रेरी मिली हुई है। जी ई लाइब्रेरी, और वह ई लाइब्रेरी हेल्डअप है, उसको संचालित नहीं किया जा रहा है और मैं चाहता हूँ कि ई लाइब्रेरी को संचालित किया जाए
और सारा डिजिटाइजेशन किया जाए, डिजिटल व्यवस्था हो, सारा आय व्यय क्रय विक्रय सबको ट्रांसपेरेंट हो। हाँ हाँ, हम सबको ऑनलाइन करके अपने डिजिटल व्यवस्था से ट्रांसपेरेंट होगा, पारदर्शी होगा, और जिससे कि जो कभी भी कोई अधिवक्ता, कोई सामाजिक कार्यकर्ता, कोई भी व्यक्ति जब चाहे तब उसकी जानकारी ले सकता है कि हमारे अधिवक्ता संघ में कितनी आमदनी है, कितना क्रय है, कितना विक्रय है, डिटेल डाटा का सारा एनालिसिस ट्रांसपेरेंट रहेगा, किसी भी प्रकार की उसमें घपला नहीं रहेगा, सब एकदम ट्रांसपेरेंट रहेगा। निश्चित पारदर्शी व्यवस्था होगी और प्रतिदिन का डाटा उसमें संलग्न किया जाएगा। सर एक सवाल है, महिला अधिवक्ताओं को लेकर क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे काफ़ी स्टैंड महिलाओं का भी बढ़ता चला जा रहा है। महिलाएं लगातार हर क्षेत्र में आगे रहती हैं, बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेती हैं और लगातार नाम भी रोशन कर रही महिलाएं, तो क्या कहेंगे यहाँ पे महिला अधिवक्ताओं को लेकर? ये हमारी महिला अधिवक्ताएं पूर्णतः आप जान लें कि विद्वान हैं, सुयोग्य हैं, उनको संवारने की आवश्यकता है, उनके मनोबल को बढ़ाना है। उनके लिए रिटायरिंग रूम होना चाहिए जिसमें उनको पढ़ने लिखने और भी जानकारियाँ लेने के लिए एक जगह बैठ करके परिचर्चा करने की आवश्यकता होती है। उसके लिए मैं चाहूँगा कि एक बड़ा हॉल हो और वो रिटायरिंग रूम हो जिसमें महिलाएं, हमारी सारी बच्चियां एक साथ बैठ करके आपस में विधि व्यवस्था पर और अपने किसी भी कानूनी पहलू पर एक दूसरे से चर्चा कर सकें और उसका समाधान निकालें। जी ये थे हमारे बीच अवधेश सिंह थे, और ये जो है दीवानी न्यायालय में अधिवक्ता हैं, कहीं न कहीं वरिष्ठ अधिवक्ता माने जाते हैं कि इनकी पहचान एक अलग है। कहीं न कहीं सर की लोकप्रियता देखते हुए और यहाँ का डिमांड था कि सर एक बार जो है अध्यक्ष बने। कहीं न कहीं चुनावी मैदान काफ़ी कुछ ही दिन बचे हुए हैं, चुनावी की तिथि भी आ चुकी है। लगातार जो है सर जो है चुनावी मैदान में अपनी ताकत लगा दिए, सारे प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतर चुके, तमाम एजेंडा के साथ सर इस बार चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। महिलाओं की अगर बात करें, महिलाओं की सुरक्षा के बाद तमाम ऐसी मुद्दे हैं, कहीं न कहीं सर अपनी मुद्दों को लेकर साथ जा रहे हैं अधिवक्ताओं के बीच में। अधिवक्ताओं का लगातार डिमांड मिल रहा है कि आप स्वयं, अब आप एक अच्छे प्रत्याशी हैं, सरल स्वभाव के, कहीं न कहीं आपको एक अलग यहाँ की जो लोकप्रिय अधिवक्ता है, कहीं न कहीं आपकी एक चाहत है, आप एक बार अध्यक्ष से उम्मीद कर रहे हैं कि एक बार पुनः आप एक बार अध्यक्ष बने। निस्संदेह सारे अधिवक्ता साथी हमारे प्रति प्यार रखते हैं, हमारे प्रति सहानुभूति रखते हैं, मुझ पर विश्वास रखते हैं। जी बिल्कुल, आपका सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे APN चैनल में आपने इतना कीमती समय आपने दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम स्वयं में बहुत आभारी हैं अब आपके APN चैनल का, और आपको इसका आभार व्यक्त करते हुए आपका साधुवाद करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। ये थे अधिवक्ता हैं और यहाँ के दीवानी न्यायालय पर चुनाव भी लड़ रहे हैं, कहीं न कहीं अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं, दावेदार हैं, और चुनावी मैदान में कहीं न कहीं उतर चुके। हर घड़ी का कठिनाइयों से कितनी भी मुसीबत है उसका सामना कर रहे हैं डट के, और कहीं न कहीं ये आने वाला वक्त बताएगा किसकी होगी सर पे ताज। जौनपुर से पंकज, APN न्यूज़ के लिए।